एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ आदि सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी कौन है और सबसे बड़ा दानी कौन है और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरी नज़र में सबसे बड़े त्यागी पृथ्वी पर इन दिनों राजा हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र ने कहा, आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर लंबे समय से हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तीनों लोगों में त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के वश में नहीं है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ और यदि आपको विश्वास ना हो तो हम सबकी ओर से आप ही परीक्षा लेकर बता दीजिए कि सबसे बड़ा त्यागी हरिश्चंद्र है या कोई और है। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगल में थे। विश्वामित्र राजा के सम्मुख एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। राजा ने महर्षि को देखा और प्रणाम कर कहा, ऋषिवर, आदेश करिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे तो अभी आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सहायता की, पर मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने की इच्छा है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद लगे, तब उस समय मैं तुमसे मांग लूँगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा वचन है कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए आठों प्रहर खुले हैं। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें पहचान कर उनका खूब स्वागत किया और कहा, महर्षि, आपने बताया था यज्ञ के विषय में कैसी तैयारी चल रही है। विश्वामित्र ने कहा, बस इसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई है, दान की आवश्यकता है, पर समस्या यह है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे मांगूंगा और तुम वो दान मुझे दे दोगे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वचन दिया है, आप मांगिए, मैं प्राण दे सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, आप इतना विश्वास दिलाते हो तो मांगने का साहस कर लेता हूँ, किंतु मुझे भरोसा अभी भी नहीं है। राजा ने कहा, आप मांगिए। विश्वामित्र ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। महर्षि ने जो मांगा, इस पर सब अचंभित थे, सब दुखी थे और सबको लगता था ना माने जाने वाली मांग है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही सामान्य चीज़ मांगी आपने महर्षि। मैं इस भरी राज्यसभा और पंच तत्वों को साक्षी मानकर इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति, अपना समस्त राजपाट दान करता हूँ। महर्षि ने चकित होते हुए कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल तुम ही दे सकते हो, पर शास्त्रों में एक बात कही गई है कि दान का संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता। दान के साथ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, तो अब तुम्हारे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। तो राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तब महर्षि बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मिले। राजा ने अपने खजांची से कहा, सुनो, अभी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। खजांची उठने को हुआ, तब विश्वामित्र ने कहा, बैठ जाओ, अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। कुछ ही क्षण पहले तुम्हारा राजा इस पृथ्वी का सारा राजपाट दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से लेकर दान क्या करना। महाराज बोले, क्षमा करिए महर्षि, मैं भूल गया। मैं संध्या तक 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि शाम तक तुम मुझे दक्षिणा ना दे पाए तो मैं तुम्हारा दान तुम्हें लौटा दूंगा। चिंता में पड़े हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा, जिन्हें सैव्या के नाम से भी जाना जाता है, और अपने पुत्र रोहित को लेकर बाहर निकले। जब आदमी राजसत्ता में होता है तो उसके लिए सब कुछ सुलभ होता है, पर संसार इतना सरल नहीं है। अब राजा सामान्य मनुष्य थे और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा देना था। तो राजा ने स्वयं दासों के दरबार में खड़े होकर कहा, मैं स्वयं की बोली लगाता हूँ, कोई मुझे खरीद ले, पर मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। नगर के द्वार पर हरिश्चंद्र ने जब यह ऐलान किया तो बड़े बड़े सेठ पीछे हट गए। कोई सामने नहीं आया। बनारस के घाट पर गंगा के किनारे
शमशान में शवों को अंतिम क्रिया कराने वाले एक डोम ने सोचा, दास की तो मुझे भी आवश्यकता है। उसने हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि जाओ, मैं तुम्हें खरीद लिया। उन 1000 स्वर्ण मुद्राओं को हरिश्चंद्र महर्षि को समर्पित किया और शाम होने तक अपने उस मालिक अर्थात डोम के पास लौट आए। अब चूंकि पति स्वयं को बेचकर दास बन चुका था, इसलिए पत्नी का भी पति पर कोई अधिकार नहीं था। दिन बीतते गए। जिस महारानी के सुंदर शरीर को धूप तक छूने से पहले दरबार से आज्ञा लेती थी, वो एक छोटे से घर में सुविधाहीन जीवन से लड़कर इतनी मलिन हो गई थी कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। अचानक एक दिन दुर्भाग्य ने एक और बड़ा विष घोला। आधी रात हरिश्चंद्र शमशान में व्यवस्था देख रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। एक स्त्री हाथ में एक छोटे से बच्चे का शव लेकर बाहर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या समस्या है? घूंघट डाले हुए उस स्त्री ने कहा कि मेरा इकलौता बच्चा आज बाहर खेलने गया था। एक जंगली सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं इसके लिए कफन आदि का प्रबंध कर सकूं। जब वो कह रही थी तभी हरिश्चंद्र को लगा यह आवाज़ पहचानी हुई है। हरिश्चंद्र ने पूछा, आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं तारा हूँ श्रीमान। हरिश्चंद्र उसका घूंघट उठाकर देखता है तो वो उसकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। बच्चे का शव नीचे रख दिया गया। अब तारा ने कहा, स्वामी, अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कफन के बिना इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता और कफन के लिए इस शमशान का मूल्य चुकाना होगा। तारा ने कहा, प्रभु, आप तो जानते हैं मेरे पास एक पोटी कौड़ी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूँ और स्वामी की आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मूल्य लिए शमशान में उसका अंतिम संस्कार न करे। दोनों के सम्मुख एक अजीब संकट था और तीनों लोगों में वो दृश्य देखा। बाहर से आए हुए आभूषणों से लदी रहने वाली, रेशम से बनी हुई साड़ियाँ पहनने वाली महारानी ने एक अपनी सूती साड़ी के आधे टुकड़े को फाड़ा और कहा, मैं आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लूँगी और आधी का अपने पुत्र रोहित का कफन बनाकर अंतिम संस्कार कर अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोकों के देवता इस दृश्य को देख रहे थे। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने भीगी आंखों से हरिश्चंद्र को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ये केवल तुम्हारे और तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्य, निष्ठा और त्याग की इतनी बड़ी परीक्षा में सफल हुए। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, मैं आज तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा सारा वैभव, तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूँ और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूँ। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा हैं, स्वर्ग तक धरती का जयगान करता रहेगा।